make Indian defense forces autonomous. So we need to immediately buy the military hardware. So अगर आप जाएं और जिसे वो कहते हैं ना कि सिपरी का डाटा देखें, जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसका डाटा देखें जाके, ठीक है, तो देन आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीजें कैसे जो है वो शेप हो रही हैं। और ये जो सिपरी है, इसमें जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, इसमें देखा जाए तो जो ग्लोबल मिलिट्री नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान में भूखमरी गरीबी तो चल रही है, लेकिन वो मुकाबला हमेशा से भारत के साथ में करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे भारत ने अभी रक्षा कल जैसे कि भारत के अंदर रक्षा मंत्रालय का बजट पेश हुआ, उसके अंदर अब उसको 4.5% तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब भारत का जो रक्षा बजट है वो $75 बिलियन का हो गया है, जबकि पाकिस्तान है उसका रक्षा बजट केवल $75 बिलियन है। वो भी आपको सभी को पता ही है कि उसके अंदर होगा क्या। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी सरकारें और जो उनके जो मुखिया होते हैं, जैसे कि उनका मिलिट्री राज रहता है और तानाशाही रहती है, वो ही अपना उसमें से ज़्यादातर निकाल लेते हैं। तो पाकिस्तान के हाथ में तो फिर लास्ट में वो झुंझुना ही बचता है। दोस्तों, रिलेटेड इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है। आप अंत तक हमारे साथ रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। यानी कि अगर इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएं अगर फॉर एग्जांपल, तो जारी बात है इंडिया स्टैंड समवेयर अबाउट $75 बिलियन के करीब कहा जा रहा है। डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं दरअसल, और लेकिन $75 बिलियन है। चाइना $225 बिलियन। उन्होंने 2024-25 के लिए जो है वो 72% इंक्रीज किया चाइनीज ने, सो $225 अरब है। पाकिस्तान $15 अरब, सिर्फ $15 बिलियन। इंडियंस $75 बिलियन पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ $15 अरब। अब आप देखें, एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयर फोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे, ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना, जिन्होंने ये कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है, इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू make Indian defense forces autonomous. So we need to immediately buy the military hardware. So अगर आप जाएं और जिसे वो कहते हैं ना कि सिपरी का डाटा देखें, जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसका डाटा देखें जाके, ठीक है, तो देन आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीजें कैसे जो है वो शेप हो रही हैं। और ये जो सिपरी है, इसमें जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, इसमें देखा जाए तो जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है दैट इज $2443 बिलियन, यानी कि almost $2.43 trillion the world is spending in 2024, which is 6.8% increase as compared to the previous 2023। अब इंडिया जो है उसमें तगड़ी पोजीशन में, ठीक है जी। इंडिया कहा जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली, ठीक है। जो सिपरी डाटा देता है दैट इज अ डिफरेंट, वो कहता है अबाउट $83.6 बिलियन इंडिया ने जो है उसके पास है। जो इंडियंस जो डाटा देते हैं, जो इंडियन सोर्सेज से मिलता है, दैट इज अबाउट 76 बिलियन डिफेंस बजट। आप देखें कि
एक तो ये चीज़ है, ज़ाहिर बात है पूरी खिते में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। इंडिया ने तो इस दफ़ा इंटरिम बजट भी आपको याद होगा दिया था, और ये फरवरी के अंदर, ठीक है जी। इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है। So India is like a country which understands कि हमें बड़ी तेजी से अपने डिफेंस पे खर्चा करने की जरूरत है, बिकॉज चाइनीज बहुत आगे निकल रहे हैं। वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि हमने इंडिया का जो मुकाबला कैसे करना। मतलब हमारे लिए बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स सीरियस मैटर। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जितनी हाईएस्ट लेवल पे एलोकेशन हो रही है, क्वेश्चन ये नहीं है कि we can't go for a vessel to vessel competition with Indians। उन्होंने गोली खरीदी तो हमने भी खरीदी, उन्होंने जहाज खरीद लिया तो हमने भी जहाज खरीद लिया। हमने जारी बात है कहीं पे तो कैप लगाना होता है, ठीक है जी। अब देखिए इंडिया तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1.9% ऑफ द जीडीपी जो है वो टोटल जो एलोकेशन है वो डिफेंस के लिए, ठीक है जी। और क्योंकि ये एक फैक्टर है, ठीक है जी, कि उनको वो 2% के करीब पहुंचे हुए हैं। दुनिया में पूरे यूरोप जो है नेटो ऑलमोस्ट 2% की बात करते हैं। सो इंडिया ने वो एक कंपैरिजन रखा हुआ है कि ठीक है, वी हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वी हैव द न्यूक्लियर ट्राइड, वी हैव अदर मीन्स कि हमने कैसे करना है। लेकिन सो इन दिस केस हमें कोई वो नहीं भागम भाग नहीं जाना, ठीक है जी। हमें कोई ये दौड़ नहीं लगा देनी कि हाँ जी हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो आगे ही बढ़ना है और अपने खर्चा करना ही करना है, ठीक है। सो ये जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है, इट इज समथिंग विच इज वेरी मच सीन इन द वेस्टर्न सर्कल्स में बहुत इसको कुर्बत से देखा जाता है, ध्यान से देखा जाता है, ठीक है जी। और अभी ये जो जिसे वो कहते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ भी है 7% पे ग्रो भी कर रहे हैं। और लेकिन ये जो जिसे वो कहते हैं ना डिफेंस पे जो पैसा लगना है, ये इंडिया के लिए मजबूरी बन चुका है, क्योंकि जिस पैमाने पे इंडिया चाइना मिलिट्री पे पैसा लगा रहा है, जिस पैमाने के ऊपर, ठीक है जी, खित्ते के अंदर इंडो पैसिफिक के अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हैं, सो जो एलोकेशंस हैं इंडियन मिलिट्री को या इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को वो करनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि आप वो ना कर सके। इस वजारी बात है, एक चीज मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, देयर इज अ शेयर ऑफ द डिफेंस सर्विस का। जो तमाम डिफेंस सर्विसेज होती हैं उनके शेयर होते हैं, ठीक है जी। और वो शेयर उन्होंने देना होता है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं करना कि आप उसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ जी आर्मी को कितना जा रहा है, और एयरफोर्स को कितना जा रहा है, बाकियों को कितना जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो दे आर इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने होती हैं। इसमें एयरफोर्स को पता है कि हाँ जी हमें लेट्स से जितना दिया जा रहा है वो आर्मी के बराबर नहीं है। जो नेवी है, इंडियन नेवी के देखिए ऑपरेशंस बहुत बढ़ गए हैं इंडियन ओशन के अंदर, तो वो उनको उस हिसाब से भी देखना है कि नेवी को हम कितना पैसा दे रहे हैं, ठीक है जी। और सुनने में आ रहा है कि अभी तक जो शेयर ऑफ डिफेंस सर्विसेज है वो डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने नहीं किया। मतलब ये है कि टोटल आउटले बताया, लेकिन कितना जाएगा वो भी नहीं जो है ना वो बताया। सो ये एक दिस इज अ पॉइंट। लेकिन जारी बात है उन्होंने जो ब्रेकडाउन देना होता है कि किस दायरे को कितना जाना है या किस सर्विस को कितना जाना है, वो चीज़ें जो हैं। अब असल में बहुत सारा जो इंडिया पैसा लगा रहा है ना वो मॉडर्नाइजेशन पे लगा रहा है, जिसको आप कह लें जो जिसे वो कहते हैं ना कि उनको ओवरऑल पता है। अब मैं देख रहा था कि तकरीबन जो ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन पे बजट लग रहा है इंडिया का, वो 5.5% लगा रहे हैं तमाम सर्विसेज के लिए, नॉट जस्ट फॉर द वन। बहुत सारे लोग इसे मार्जिनल इंक्रीज कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है ऐसे ही होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आपको ये मार्जिनल ग्रोथ करनी पड़ेगी। और ये लॉन्ग टर्म वो कह रहे हैं इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान है उनके पास तीनों सर्विसेज के लिए। सो इट्स नॉट जस्ट द वन थिंग कि कहीं फाइटर क्राफ्ट लेने हैं, कहीं पे शिप्स लेने हैं, कहीं पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लेने हैं, ड्रोन्स लेने हैं, जो भी चीजें इस हवाले से उन्होंने लेनी है। सो दे आर लुकिंग डेफिनेटली वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। और आत्मनिर्भर जो भारत है, आत्मनिर्भर भारत जो है
इसकी जारी बात है, ये डीप टेक टेक्नोलॉजीज हैं जो डिफेंस के लिए चाहिए। इसमें बहुत सारी सपोर्ट तो अमेरिकन इनको देंगे, लेकिन इंडियंस के अंदर एक ये भी टेंशन है कि अमेरिकन आर वेरी स्लो इन ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी। इंडिया को बड़ी जल्दी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। अमेरिका इंडिया के बिहेवियर्स को भी देखता है, बोलता बहुत कुछ है, देता बहुत स्लो है। ये इंडियंस का अमेरिकन का शुरू से एक है कि वो बहुत बोलते बहुत है लेकिन देते बड़ी स्लो है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो आपको चेक करते रहते हैं जहां पे आप। तो दोस्तों देखा आपने कि घबराहट तो साफ दिखती है और झलकती भी है। जैसे अब कमर साहब की बातों में भी हर चीज़ की ऑर्डर को जो झलक आपने देखी, क्योंकि पाकिस्तान की तो हमेशा से आदत रही है, क्योंकि कुछ करना नहीं है, सिर्फ भीख मांग कर ही खाना है और कमा कर नहीं खाना है, या कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अपने देश के अंदर, बस दूसरे देश में जाना, उससे पैसा लेना है और उसी से मैनेज करना है, चाहे वो उनका डिफेंस हो, चाहे उनकी गृह मंत्रालय हो, चाहे कुछ भी हो। पाकिस्तान सिर्फ दूसरे देश से पैसा लाता है, बस बैठकर एक स्कीम बनाई जाती है कि किसी भी देश से पैसा कैसे लाया जाए और उसी के बलबूते प्रदेश को चलाया जाए। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।